हाँ तो भाइयों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स 2022 से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ में ही हम करंट अफेयर के दौरान मिलने वाले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जीकेस के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके जीके के नॉलेज को काफ़ी बेहतरीन ढंग से इंक्रीज करेंगे। क्लियर? तो वीडियो ज़्यादा लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व भर में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 21 सितंबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि इसका थीम क्या है, इसको कब से मनाया जाता है, उसको बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2022 यहाँ पे होगा 2022। इसका थीम क्या था? इंड रेसिज्म बिल्ड पीस। याद रखिएगा, 2022 का थीम था इंड रेसिज्म बिल्ड पीस। और ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 2021 का थीम जो है ये है 2021 का थीम रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड 2021 का थीम था, और 2022 का थीम था ये इंड रेसिज्म बिल्ड पीस। क्लियर? और इसके बारे में देखें तो आगे, सफ़ेद कबूतरों को शांति का दूत माना जाता है। इस दिन सफ़ेद कबूतरों को उड़ाकर विश्व में शांति का संदेश दिया जाता है। ठीक है, कबूतर को शांति का प्रतीक तो माना जाता ही है। इस दिन हम क्या करते हैं, कबूतर को उड़ाते हैं और विश्व में शांति का संदेश देते हैं। और 2020 के थीम के बारे में बात करें तो शेपिंग पीस टुगेदर। क्या था? शेपिंग पीस टुगेदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या था? दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है दुनिया भर में? इसका भी आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अब अल्जाइमर से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसका थीम क्या है, ये अल्जाइमर रोग आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम, इसको सबसे पहले कब मनाया गया इसके बारे में देखते हैं। तो थीम इसका 2022 का जो है वो यहाँ पे क्या है, तो नो डिमेंशिया। क्या? नो डिमेंशिया, नो अल्जाइमर्स। नो अल्जाइमर्स, ये 2020 का थीम था। ठीक है। नेक्स्ट, अगर 2021 का थीम के बारे में हम बात करें तो 2021 का थीम और 2022 का थीम दोनों सेम ही था, दोनों आपका यही था, नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। यह जो रोग है अल्जाइमर धीरे धीरे दिमाग के विकार का रूप ले लेता है और याददाश्त खत्म कर देता है। यह रोग आमतौर पर अल्जाइमर जो होता है वृद्धावस्था में होता है, वयस्क लोगों में ही होता है आमतौर पर। यह 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। और यह रोग में क्या होता है कि लोग 1 से 2 मिनट पहले हुई बात भी भूल जाते हैं। ये पहली बार 1994 ईस्वी में मनाया गया था। तो अल्जाइमर दिवस से हमको इतनी बार जानकारी मिलती है। कब मनाया जाता है? तो अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 से 20 सितंबर तक किस देश का दौरा किया। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ये 19 से 20 सितंबर तक किस देश की दौरे पर थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिस्र के दौरे पर है। अब मिस्र आया तो मिस्र के बारे में हम लोग को भी जानकारी कुछ रहनी चाहिए। तो मिस्र क्या है? मिस्र देश जो है ये नील नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? नील नदी के किनारे स्थित है। मिस्र एक अफ्रीकी देश है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, मतलब अफ्रीका के उत्तरी भाग में यह स्थित है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद हसन तंतावी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद हसन तंतावी। मिस्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो कमाल गंजूरी मिस्र के प्रधानमंत्री है। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? 18 से 20 सितंबर तक राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। तो 18 से 20 सितंबर तक राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ ये हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिमाचल प्रदेश के कहाँ? तो धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ पर्यटन मंत्रियों का। क्लियर? अब हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर बता दूं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है?
शिमला है, सबको पता होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर है। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम है। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के बारे में अगर बताएं तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। आर्लेकर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल है, यानी कि गवर्नर है। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो 68 विधानसभा के सीटें हैं। 68 विधानसभा सीटें हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा पे क्या है? 17 सितंबर को किसने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी। तो हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया। अब ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के बारे में अगर चर्चा आया है तो ये लॉजिस्टिक नीति के बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसका इंग्लिश एनएलपी बोलते हैं। एनएलपी मतलब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो परिवहन की लागत को कम करना और देश में वस्तुओं की बिना रुकावट आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। कारोबार की लागत जो है 13 से 14% से बढ़ाकर जल्द से जल्द इसको क्या करना है? तो एक अंक यानी कि 10% से नीचे लाना है। इसका यही मकसद है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का मतलब है। क्लियर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शन का आयोजन 2022 में किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। डेनमार्क में जल कांग्रेस और प्रदर्शन 2022 का आयोजन किया गया। अब आता है डेनमार्क, तो डेनमार्क के बारे में जान लें। तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। क्लियर। इसके बाद डेनमार्क के बारे में अगर और जानना चाहें हम डेनमार्क से रिलेटेड, तो राजधानी कोपेनहेगन हो गई। डेनमार्क की भू सीमा जो है, भूमि सीमा, ये जर्मनी से मिलती है। केवल जर्मनी ही ऐसा देश है जिससे डेनमार्क की सीमा मिलती है। क्लियर। और स्कैंडिनेवियाई देश में शामिल है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ये सभी स्कैंडिनेवियाई देश में शामिल है। उत्तरी यूरोप में आने वाले निम्न देशों को हम स्कैंडिनेवियाई कहते हैं। ये नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क तीनों को। अब एक और होता है नॉर्डिक देश। कौन सा देश? नॉर्डिक। अब नॉर्डिक देश किसको बोलते हैं? तो नॉर्डिक देश में क्या होता है कि इसमें आमतौर पर डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, देखिए इसमें आइसलैंड जुड़ जाता है। आइसलैंड, नॉर्वे तो है ही, स्वीडन तो है ही, और इसमें क्या होता है कि इसके अनेक संबंधित क्षेत्र कुछ होते हैं, जैसे ग्रीनलैंड क्षेत्र हो गया। एक फरो आइलैंड होता है, फरो आइलैंड, और एक ओलैंड होता है, ओलैंड द्वीप। ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं, ये नॉर्डिक देश में आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो जनवरी 2023 में पहली बार आईसीसी अंडर महिला T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये 2023 में होने वाला है और ये महिला का T20 है, अंडर 19 का। ये किस देश में होगा पहली बार? तो दक्षिण अफ्रीका में होगा। अब आया है दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन एक है। देखिए ये 3 राजधानियाँ हैं दक्षिण अफ्रीका की, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफाउंटेन। केप टाउन जो है विधायी राजधानी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केप टाउन विधायी राजधानी है और प्रिटोरिया कार्यपालिका वाली राजधानी है, और ब्लोमफाउंटेन न्यायिक यानी जुडिशियल राजधानी है। क्लियर। और सबसे बड़ा नगर की अगर बात करें तो जोहान्सबर्ग में सबसे बड़ा नगर जो है जोहान्सबर्ग है। इसका सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जोहान्सबर्ग है। साथ ही इसकी राष्ट्रपति की बात करें, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? सिरिल रामाफोसा है वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति। तो आपको दक्षिण अफ्रीका के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन शिकायतों को दूर करने के लिए किस राज्य सरकार ने CM द हैसी वेब एडिटर लॉन्च किया है?
तो जन शिकायतों को दूर करने के लिए सीएम दहेसी वे पेट्रोल किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर ने सीएम दहेसी वे पेट्रोल लॉन्च किया है जन शिकायतों को दूर करने के लिए। अब बात है मणिपुर का, तो मणिपुर के बारे में जान लें। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री वर्तमान में एन बीरेन सिंह हैं, एन बीरेन सिंह। राज्यपाल की बात करें तो ला गणेशन वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल हैं। मणिपुर में लोकटक झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर में तैरता हुआ नेशनल पार्क किबू लामजाओ है। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किबू लामजाओ मणिपुर में है। म्यांमार की सीमा से मणिपुर लगता है। किस देश की सीमा से मणिपुर लगता है? तो म्यांमार की सीमा से लगता है। मणिपुर को एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का प्रवेश द्वार मणिपुर को माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे इसके बारे में देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर को भारत का गहना कहा था। भारत का गहना कहा था किसको? मणिपुर को। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्लियर। तो आपको मणिपुर के बारे में इतनी जानकारी होना चाहिए। साथ ही मणिपुर में देखिए पोलो खेल का शुरुआत हुआ था मणिपुर में। और इसमें उत्सव की बात करें तो मणिपुर में कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए डोल यात्रा, डोल यात्रा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्योहार, लाई हरोबा मनाया जाता है। साथ ही रथ यात्रा भी मनाया जाता है। दशहरा भी मनाया जाता है, इत्यादि यहाँ पे मनाया जाता है उत्सव। 1891 से पहले हमें पता चलता है कि ब्रिटिश शासन के अधीन आने वाले स्वतंत्र राज्यों की सूची में शामिल होने वाला मणिपुर अंतिम राज्य था, जो 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर 1972 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो याद करना है मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1972 में। और 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 से 28 सितंबर तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर है? तो विदेश मंत्री वर्तमान में हमारे कौन है? एस जयशंकर जी हैं विदेश मंत्री। और ये अभी आधिकारिक यात्रा पर गए हैं किस देश की? तो ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका की। अमेरिका की यात्रा पर गए हैं अभी हमारे विदेश मंत्री विदेश जयशंकर। अब बात आई अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में जान लें। अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हमारे भारतीय मुल्क की कमला हैरिस जी उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा नगर जो है न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है और न्यूयॉर्क में ही यूनिसेफ का मुख्यालय भी है। क्लियर। आगे जनसंख्या के अनुसार अमेरिका जो है चीन और भारत के बाद तीसरा देश है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन और भारत के बाद अमेरिका का स्थान जनसंख्या में तीसरा है। क्लियर। आगे बात करें तो अमेरिका का जीडीपी जो है विश्व में सबसे अधिक जीडीपी अमेरिका का ही है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बोलते हैं जीडीपी, इसका सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में यही है अमेरिका। क्लियर। नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश में की थी? तो ये क्वेश्चन आप एकदम याद रखिएगा क्योंकि एक बार पीएम मोदी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था। मैंने हाल ही में कोई एग्जाम दिया था तो उसमें पूछा था कि पीएम मोदी जो है लॉकडाउन के बाद पहली बार किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो उसका आंसर शायद बांग्लादेश था, बांग्लादेश। और आधिकारिक यात्रा क्या होता है? तो अगर आप राष्ट्र के देश के खर्चे से किसी देश के हित के लिए किसी देश का यात्रा करते हैं तो उसको आधिकारिक यात्रा बोलते हैं। अगर पर्सनल जाएंगे तो उसको आधिकारिक नहीं बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देश के खर्च के लिए देश के हित के लिए जा रहे हैं तो उसको आधिकारिक यात्रा बोला जाता है। तो ये कौन सा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करें तो ये भारत की 15वीं वर्तमान राष्ट्रपति बनी हैं। और ये द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी से संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। और राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली यह पहली जनजातीय समुदाय से संबंधित है। द्रौपदी मुर्मू जो है जनता पार्टी से है और पहली जनजातीय महिला है। और साथ ही यह महिला जो है प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, और झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। कब से कब? तो 2015 से 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था मयूरभंज में। कहाँ पे? मयूरभंज में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
भारत किस वर्ष पहली बार संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की अध्यक्षता करेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में भारत इसका अध्यक्षता करेगा। अभी तक भारत ने कभी भी संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता नहीं की थी, लेकिन 2023 में इसकी अध्यक्षता करेगा। SCO संघाई सहयोग संगठन, इसका मतलब है यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन राजनीति, अर्थशास्त्र, विकास और सेवा के मुद्दों पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत 1996 में सबसे पहले चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं द्वारा संघाई 5 के रूप में की गई थी। संघाई 5 पहले नाम था। तो इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं ने शामिल की थी। बाद में इसमें इंडिया, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान मिलने के बाद इसमें 8 सदस्य हो गए थे और 9वां सदस्य हाल ही में इसको ईरान को बनाया गया है। 2001 में इस संगठन का नाम SCO करा गया। पहले इसका क्या था? तो 5 था ना। कौन सा 5? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इसका संघाई 5 नाम था। संघाई 5 पहले नाम था इसका। चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है, लेकिन अब इसका संघाई सहयोग संगठन कब से कहा जाने लगा? 2001 से कहा जाने लगा इसका संघाई सहयोग संगठन नाम। ठीक है। आमतौर पर इसे नाटो का पूर्वी समकक्ष के रूप में देखा जाता है और ये अमेरिका के प्रभाव का मुकाबला करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मध्य एशिया में अमेरिकी की प्रभाव का मुकाबला करना इसका मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? दूसरे कौन बने? तो ये भारत के गौतम अडानी जी बने हैं दुनिया के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति। पहले की बात करें तो आपको पहले का पता होगा। पहले एलोन मास्क हैं। एलोन मास्क जो है पहले टेस्ला के संस्थापक जो हैं, ये पहले नंबर पे हैं और ये दूसरे नंबर पर हमारे गौतम अडानी बन गए हैं भारत के विश्व के सब 2 नंबर के अमीर आदमी। और तीसरे नंबर पर चले गए हैं हमारे जेफ बेजोस। देखिए फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी 154.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर स्थित है अमीर व्यक्ति। वहीं पे अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट, उनकी संपत्ति 153.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। बर्नार्ड अर्नोल्ट है। और पहले नंबर पर टेस्ला के संस्थापक एलन मास्क है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के यहाँ पे कुनो होगा, कुनो नेशनल पार्क में, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चित्तों को छोड़ा? तो 8 चित्तों को राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी में हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। नामीबिया से विशेष B747 विमान से लाए गए 8 चित्तों को KNP में छोड़ा गया, जिसमें से 5 मादा हैं। 5 मादा चीते हैं और 3 नर चीते हैं। क्लियर। और इस कुनो नेशनल पार्क में 20 से 25 चीतों को रखने का जगह है, जिसको आगे हो सकता है तो लाया जाए फिर आगे चीतों को। 1952 में भारत में चीते विलुप्त हो गए थे। नामीबिया की बात करें अगर, तो नामीबिया अफ्रीका का दक्षिणी देश है, जिसकी राजधानी विंडहॉक में है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक में स्थित है। क्लियर। आगे देखें पड़ोसी देश अगर नामीबिया की बात करें तो अंगोला, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका नामीबिया के पड़ोसी देश हैं। नामीबिया देश का पश्चिमी भाग जो है काराहाली मरुस्थल क्षेत्र में से एक है। जर्मनी ने 1884 में इसको अपना उपनिवेश बनाया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र बन गया। ठीक है। और नामीबिया के मुद्रा नामीबियाई डॉलर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर ये बेंगलुरु के प्रणव आनंद, ऑप्शन नंबर सी, ये बेंगलुरु के प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बनते हैं। और ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड आपको फैक्ट पूरा याद रखना पड़ेगा क्योंकि जितने भी ग्रैंड मास्टर है अगर किसी भी एग्जाम में पूछे तो आपसे छूटे नहीं। तो देखिए 75वें, ये तो 76वें प्रणव आनंद हो गए। 75वें की बात करें तो वी प्रणव 75वें ग्रैंड मास्टर बने थे, जो कि चेन्नई से संबंधित हैं, चेन्नई से। और तमिलनाडु के ये 27वें ग्रैंड मास्टर हैं, यानी कि 27 ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु से हो चुके हैं। 74वें की बात करें तो राहुल श्रीवास्तव हैं। और राहुल श्रीवास्तव कहाँ हैं? ये तेलंगाना के हैं। राहुल श्रीवास्तव
तेलंगाना के ग्रैंड मास्टर हैं। ये 74वें इनका क्रम है। 73वें की बात करें तो 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम है, और भरत सुब्रमण्यम भी कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु के हैं। तो ये आपको याद रखना है, जितने भी ग्रैंड मास्टर हैं। 72वें ग्रैंड मास्टर मित्राब गुहा, ये कहाँ के हैं, तो पश्चिम बंगाल के हैं मित्राब गुहा ग्रैंड मास्टर। अगला 71वें की बात करें तो 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता हैं, और संकल्प गुप्ता कहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं। 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता कहाँ के हैं, तो महाराष्ट्र के हैं। क्लियर। अगला 70वां ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक हैं। राजा ऋत्विक किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। राजा ऋत्विक तेलंगाना। तो आपको ये सभी याद रखना है। 69वां ग्रैंड मास्टर की बात करें तो हर्षित राजा, और हर्षित राजा कहाँ के हैं, हर्षित राजा महाराष्ट्र के हैं आपके। क्लियर। अगला बात करें 68वां, तो 68वां अर्जुन कल्याण। खैर ये सब अब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका 70वां तक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि 68वां ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण ये कहाँ के हैं, तो ये तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु के हैं। क्लियर। नेक्स्ट 67वां लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका कहाँ के थे, गोवा के हैं ग्रैंड मास्टर। इनका क्रम याद रखना इंपॉर्टेंट है। और पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें कि भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन था, तो विश्वनाथन आनंद। आपको याद होगा कि विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, और ये कहाँ के हैं, ये भी तमिलनाडु के हैं, ये भी तमिलनाडु के हैं। क्लियर। तो आपको इतना याद रखना है ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस साल इसका थीम की बात करें कि इसका थीम क्या था, तो आयुर्वेद दिवस किस बार थीम था, हर दिन हर घर आयुर्वेद। इस बार आयुर्वेद दिवस का यही थीम था, और ये 6 सप्ताह तक बनाया जाएगा, जिसको हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने शुरुआत की है। क्लियर। आई होप ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इसके साथ ही जितने भी जीके मैंने बताया आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो।